हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी। आज की वीडियो सेशन में हम लोग ईएसआईसी यूडीसी मेंस एग्जाम का एक्सपेक्टेड पेपर सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस पेपर में मेंस में 50 क्वेश्चंस हमारे हर सेक्शन से आएंगे, तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस आने हैं। लेकिन इस पार्ट में ये हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम जो लास्ट के बचे हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे वो सारे सॉल्व करेंगे। तो ये देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के 25 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर्स फंडा की मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर भी कंटेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक पजल दे रखी है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 8 स्टूडेंट्स सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 स्टूडेंट्स हैं जो कि एक टेबल की चारों तरफ बैठे हुए हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। सारे के सारे जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है। ईच ऑफ देम स्कोर्स डिफरेंट मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। एग्जाम में हर किसी के अलग अलग मार्क्स आते हैं और जो मार्क्स हैं वो 15 से 60 तक लाई करते हैं। ठीक है। मार्क्स इनके बीच में ही कहीं ना कहीं पर होंगे। ठीक है। आगे जो रखे हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो लिखा हुआ है, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एफ हु स्कोर्स द मार्क्स विच इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। ठीक है। देखो बोला गया है कि जो ई है और जो एफ है इसके बीच में दो लोग बैठे हुए हैं और जो एफ पर्सन है वो किसी ऑड नंबर का स्क्वायर है। ठीक है। अब आप देखो 15 से लेके 60 तक में कितने स्क्वायर्स आते हैं। पहली बात तो ये है कि वो स्क्वायर ऑड नंबर का होना चाहिए। ठीक है। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो इसके बीच में तो आता ही नहीं है। 3 का 9, 4 का 16, 4 का आ सकता है, लेकिन 4 कैसा नंबर है, इवन, तो 4 का हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। 5 का होता है 25, जो हाँ हो सकता है। 6 वैसे भी इवन है, हम नहीं लेंगे। ऑड नंबर लेना है। 7 का हो सकता है 49, जो इसके बीच में भी लाई कर रहा है, ये भी हो सकता है। फिर 8 का अगर हम लेंगे तो 64 आ जाएगा, वो इसमें लाई नहीं कर रहा है। मतलब एफ के दो पॉसिबिलिटी बन रही है, या तो एफ का मार्क्स 25 होंगे या फिर एफ के मार्क्स 49 होंगे। हम दोनों को लिख लेते हैं कि इसके मार्क्स कितने हो सकते हैं, 25 या फिर 49। राइट। आगे लिखा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एफ। फिर बोला गया कि एफ और एच के बीच में भी दो लोग बैठे हुए हैं। हु स्कोर्स 3 मोर मार्क्स देन एफ। अब जो एच है उसकी जो मार्क्स हैं वो एफ से 3 ज्यादा हैं, हमने इसको भी लिख लिया। फिर लिखा है सी स्कोर्स मिनिमम मार्क्स। अब जो पर्सन सी होगा उसके मार्क्स कैसे होंगे, मिनिमम, मतलब सबसे कम होंगे, मिनिमम मार्क्स होंगे उसके। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है एंड नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच एंड ई। तो जो सी वाला पर्सन है वो ना तो एच के साथ बैठा हुआ है और ना ही सी वाला जो पर्सन है वो ई के साथ बैठा हुआ है। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है, ए सिट्स सेकंड राइट ऑफ सी एंड स्कोर्स द हाईएस्ट मार्क्स। देखो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमने दे रखी है डायरेक्ट इन द सेंस, यहाँ पर हमको बोला गया कि सेकंड राइट है या फिर लेफ्ट, ये जो भी है, लेकिन इसमें हमको नहीं बोला गया था कि क्या है। बस ये बोला गया था कि 2 पर्सन बीच में बैठे हुए हैं। अब जो हमें ये डायरेक्ट दे दिया तो हम इसको डायरेक्टली बना भी लेंगे। देखो एक सर्कल है। ठीक है। सर्कल में 8 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सारे के सारे जो है वो इनसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है। अब हमको बोला गया कि सी के सेकंड राइट, तो हमने माना सी यहाँ पर है, सेकंड राइट मीन्स ए यहाँ पर हो जाएगा। और जो ए है उसके मार्क्स कैसे है, हाईएस्ट मार्क्स हैं। कैसे मार्क्स है, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा मार्क्स ए के ही होंगे। और देखो सी के बोला गया था कि मिनिमम मार्क्स हैं, तो सबसे कम जो है मार्क्स हैं मिनिमम वो सी के होंगे। फाइन। फिर लिखा हुआ है मार्क्स ऑफ ए एंड सी आर प्राइम नंबर्स। जो ए है और जो सी है उन दोनों के मार्क्स कैसे हैं, प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है। आगे क्या लिखा है, डी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई एंड स्कोर 5 मोर मार्क्स देन ई। अब जो पर्सन डी है वो ई के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। ई के इसके बीच में दो लोग होंगे, इसका मतलब थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है और इस ई से 5 नंबर ज्यादा स्कोर करता है। तो मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ ई +5, है ना, लिख लिया मैंने। फिर द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए स्कोर 10 मार्क्स लेस देन ए। अब जो पर्सन ए के इमीडिएट राइट में, मतलब यहाँ पर जो पर्सन है उसके 10 मार्क्स लेस है ए से, तो जितने मार्क्स होंगे उसके ए -10 कर देंगे उसको हम। फाइन। फिर क्या लिखा हुआ है, बी सिट्स सेकंड और लेफ्ट ऑफ जी। अब जो पर्सन बी है
वो जी के सेकंड लेफ्ट, मतलब एक पर्सन बीच में होगा, लेफ्ट में बैठा हुआ है, एंड स्कोर द मार्क्स विच इज 3 टाइम्स ऑफ सी। तो जो बी के मार्क्स हैं वो सी के 3 टाइम्स है, 3C लिख दे रहे हैं यहाँ पर हम, ठीक है। फिर क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स एफ एंड सी इज 8। एफ और सी का जो डिफरेंस आएगा वो 8 आएगा। मार्क्स ऑफ डी इज स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। अब जो डी के मार्क्स हैं वो देखो हमने अभी निकाला था, ऑड नंबर्स का स्क्वायर केवल 2 ही कंसिडर हो सकते हैं, 25 या 49। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि डी का जो मार्क्स होंगे वो तो या तो 49 होंगे, 25 होंगे। ऐसे ही एफ के भी, मतलब एफ और डी में से कोई भी एक नंबर के 25 होंगे, कोई भी एक के 49 मार्क्स होंगे। ये समझ में आ गया हमें यहाँ से। फिर क्या लिखा हुआ है, जी स्कोर 12 मार्क्स लेस देन ई। अब जो जी वाला पर्सन है उसके मार्क्स ई से 12 कम है। हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन को लिख लिया, अब बस हमें इसे अब सेट करना है इसमें। देखिए हम कैसे कर पाते हैं। देखो हमने ये सब चीजें लिख ली, अब देखो हम क्या क्या चीजें यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम सारे पर्सन्स को, स्टूडेंट्स को सेट करते हैं, फिर उसके बाद हम उनके मार्क्स सेट कर देंगे। देखो हमको बोला गया कि सी के पास में ना तो एच आ सकता है, तो इसका मतलब ये है कि एच यहाँ पर भी नहीं आ सकता, एच यहाँ भी नहीं आ सकता। फिर बोला ई भी नहीं आ सकता, तो ई हम यहाँ पर भी नहीं रख सकते, ई हम यहाँ पर भी नहीं रख सकते। ये बात कंफर्म हो गई है। अब देखो हमको ये चीज फर्स्ट में क्या बोला गया था कि ई और एफ में भी 2 पर्सन है, एफ और एच में भी 2 पर्सन है। इट मीन्स कुछ ऐसा बन रहा होगा, ई 2 पर्सन का गैप, फिर एफ, फिर 2 का गैप, फिर एच। ये भी हो सकता है, या फिर एच यहाँ पर हो, लेफ्ट राइट क्योंकि नहीं पता, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि एफ जो बीच में हो, क्योंकि एफ दोनों में आ रहा है, तो एफ कंफर्म है कि वो बीच में ही आ सकता है। और ई और एच हमको यहाँ पर नहीं बिठालना है, तो देखो हम कहाँ कहाँ पे बिठाल सकते हैं, रख के देखते हैं। सबसे पहले तो हम ई सेट करते हैं। जैसे सपोज ई अगर यहाँ पर है तो 1 और 2 का गैप यहाँ पर एफ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 2 का गैप एच आ सकता है, आ सकता है। तो ये पॉसिबल केस बन रहा है कि ई अगर मैं यहाँ पे सेट कर दूं, ई ये हो गया, एफ ये हो गया, और 2 का गैप एच ये हो गया, ठीक है। हो सकता है एच यहाँ पर हो, फिर 2 का गैप एफ हो, और हो सकता है ई यहाँ पर हो। ये भी केस बन सकता है क्योंकि एच और ई में तो कोई हो सकता है ना, 2 का गैप है ना, होना चाहिए, लेफ्ट राइट कंफर्म नहीं है। उसके अलावा क्या हम यहाँ रख सकते हैं, अगर हम यहाँ रखेंगे तो 2 का गैप यहाँ पे तो सी आया हुआ है, नहीं रख सकते। यहाँ तो रख के देख ही लिया, क्या यहाँ रख सकते हैं 1 2 का गैप, फिर यहाँ नहीं रख सकते, ये भी पॉसिबल नहीं है। बाकी तो जगह पॉसिबल नहीं है, इस मीन्स एक ही केस बना, बस वो कंफर्म नहीं है, तो हम बाकी देख लेंगे। ये हमारा कंफर्म हो गया कि यहाँ पर हमारा एफ आना है, ये कंफर्म हो गया, फाइन। देखो अब और क्या रख सकते हैं, ये हमने इसकी हेल्प से निकाला। हमने क्या करा, इन दोनों को मर्ज किया और इसकी हेल्प से हमने निकाल दिया। अब देखो और हम क्या रख सकते हैं, हमको देखो क्या रखना है, ई के थर्ड लेफ्ट में डी रखना है, ई के बाद 2 स्पेस फिर डी लेफ्ट में। तो अगर ई यहाँ पर होगा, ये अगर यहाँ होगा 1 2, डी यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर हम ई को यहाँ माने तो 1 2, तो यहाँ तो एफ आया हुआ है, तो यहाँ तो डी पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स ये भी कंफर्म हो गया कि ई यहाँ पर ही आएगा और एच यहाँ पर ही आएगा, ठीक है। तो ई अब यहाँ पर है, तो 1 2 थर्ड लेफ्ट में क्या आ गया, डी आ गया, ठीक है। तो ये दोनों केस हमारे कंफर्म हो गए, हमने ये सब सेट कर दिया। उसके बाद क्या बचा, बी और जी बचा रखने के लिए। देखो जगह भी केवल बी और जी की यही बच रही है, और क्या बोला है, जी के लेफ्ट में होना है, तो इस मीन्स कंफर्म है कि जी यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड लेफ्ट में बी ये आ गया, ठीक है। तो हमने इसको भी सेट कर दिया, मतलब हमारे सारे स्टूडेंट्स तो सेट हो गया, बस सबके नंबर्स, सबके मार्क्स और हमें सेट करने हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सी है, और ये क्या है हमारे पास, ए है। ये हमने पहले कर दिया था सेट। अब सबके मार्क्स सेट करते हैं। देखो हम क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं मार्क्स सेट करने के लिए। देखो हमें किसी का भी कंफर्म मार्क्स तो पता नहीं है, केवल एफ और डी का पता है। एफ के 25 49 और डी के भी कोई एक इसमें से होंगे 49 या 25 में से, ठीक है। अगर हम देखते हैं डी के मार्क्स, जस्ट सपोज डी के मार्क्स कितने हैं, 25 है, मान लीजिए 25 है, 25 है, तो ए के मार्क्स क्या हो जाएंगे 35, जो कि हाईएस्ट होने चाहिए, फाइन। और फिर अगर हाईएस्ट 35 हो गए तो एफ के कितने आ जाएंगे 49। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हाईएस्ट तो हमें ज्यादा रखने हैं, और हाईएस्ट किसके आ रहे हैं 25 लेने पर, एफ के आ रहे हैं हाईएस्ट 49, जो कि पॉसिबल नहीं है। इट मींस कंफर्म क्या हो गया, कंफर्म ये हो गया कि डी के मार्क्स कितने आएंगे 49 ही आएंगे, कंफर्म। एफ के कितने आ जाएंगे, फिर 25 मार्क्स आ जाएंगे, है ना। अब आप देखो जब डी के 49 आ गए तो इसका मतलब ए के कितने आएंगे 59, तब तो 10 कम होकर डी के आए होंगे, ए -10 है, तो हाईएस्ट को बन भी रहा है 60 होना चाहिए लास्ट,
59 इट कैन बी पॉसिबल कि हाँ 59 मार्क्स हो सकते हैं इसके। तो ए के कितने हो जाएंगे 59, डी के आ गए, एफ के आ गए, तीन के तो पता लग गए। और हम क्या सेट कर सकते हैं, देखो अब देखो हमको बोला गया था कि एफ और सी का डिफरेंस कितना है 8 है और सी कितने मिनिमम है, तो ऑब्वियसली बात है कि एफ के ज्यादा मार्क्स होंगे सी के कम होंगे। तो जब इसके 25 मार्क्स हैं 25 में से हम माइनस कर देंगे 8, कितना बचेगा 17। डेट मीन सी के मार्क्स कितने आ गए 17 मार्क्स आ गए, जो कि कैसे मिनिमम मार्क्स हैं। तो सी के भी निकल गए, डी के भी आ गए। और हम किसके रख सकते हैं, देखो यहां से देखो एच के कितने बोले गए थे एफ प्लस 3, एच के कितने 25 हैं, 25 में 3 ऐड करेंगे कितने आ जाएंगे फिर एच के मार्क्स, एफ प्लस 25 यही था ना। एच हु स्कोर्स 3 मोर मार्क्स देन एफ, एच की जो मार्क्स है वो एफ से 3 ज्यादा मार्क्स हैं, डेट मीन्स कितने आ जाएंगे इसके 28 मार्क्स आ गए। फाइन, उसके बाद हम किससे रख सकते हैं, हाँ देखो बोला गया था कि बी के मार्क्स 3 टाइम्स ऑफ सी हैं, तो सी के कितने आने हैं 17 इंटू 3 कर दो कितना आ जाएंगे 51, डेट मीन्स बी के मार्क्स कितने आ गए 51 आ गए, राइट। और हम किससे रख सकते हैं, देखो एफ की तो हमने रख दिए ई, हाँ देखो ई बच रहा है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो डी के मार्क्स है वो कितने हैं 5 प्लस ई है, डी के मार्क्स तो पता है 49 है, इसमें 5 जो है वो ई मतलब ई के जो है वो जुड़े हुए हैं, मतलब 5 माइनस कर दो कितना बचेगा 44, डेट मीन्स 44 किसके मार्क्स आ गए ई के मार्क्स आ गए 44। अब यहाँ से निकाल लो ई माइनस 12 कर दो, मतलब 44 माइनस 12 जी के आ जाएंगे, कितना बचा 32, कितने किसके आ गए ये जी के मार्क्स आ गए। तो सबके मार्क्स भी निकल गए, सारे स्टूडेंट्स को हमने एक सिटिंग अरेंजमेंट में सेट भी कर दिया। फाइन, यहाँ पर ये पजल जो होती है वो सॉल्व हो जाती है, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी मार्क्स स्कोर्ड बाय बी, कितने मार्क्स हैं बी के 51, डेट मीन्स ऑप्शन डी। फिर पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय डी एंड एच, डी के कितने हैं 49, एच के कितने हैं 28, कितना आ गया माइनस करके 21, डेट मीन्स ऑप्शन सी। फाइन, फिर क्या पूछा गया है सी के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, सी ये बैठा है 1 2 3, डेट मीन्स बी है, बी मीन्स ऑप्शन बी। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट एच, एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ हु स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स। देखो हाईएस्ट मार्क्स किसके थे सबसे ज्यादा थे ए के मार्क्स सबसे ज्यादा थे, सेकंड हाईएस्ट किसके बी के, बी के इमीडिएट नेबर है एच, हाँ बिल्कुल ठीक है ए वाला ठीक जा रहा है। एच इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ बी, एच बी का नेबर नहीं है तो गलत है, ये तो नहीं हो सकता पॉसिबल। एच स्कोर सेकंड लोएस्ट मार्क्स, देखो लोएस्ट कौन से 17, उसके बाद क्या है 25, इसका मतलब ये भी नहीं है, सेकंड लोएस्ट तो नहीं है, इसके रॉन्ग हो गया। जी सिट्स अपोजिट टू एच, जी इसकी अपोजिट बैठा है नो, इसका मतलब ओनली 1 इज ट्रू, ऑप्शन ए। फाइन, फिर क्या पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय एफ, जितने एफ के मार्क्स है कितने हैं 25 है, और जो एफ के सामने बैठा है दैट मीन्स बी 51 मार्क्स के साथ, तो कितने आ गए 76, दैट मीन्स ऑप्शन गिवन नहीं है, इसका मतलब आ जाएगा नन ऑफ दीज। फाइन, तो यहाँ पर हमने पजल को सॉल्व कर लिया और उसके क्वेश्चंस को टिक किया। नेक्स्ट पजल पे नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें दे रखा है एक कोरियन डिकोडिंग। अब देखते हैं क्या ये कोरियन डिकोडिंग इजी वाली है चाइनीज वाली या फिर हमें सॉल्व करनी है। देखो क्या कोई इसमें वर्ड रिपीट हो रहा है तो हम उससे देख पाए कि हाँ वही उसका बन सकता है। अगर नोटिस करो तो कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। देखो क्या दे रखा है सोशल सेरेमनी सेलिब्रेट पॉजिटिव, इफेक्ट इलेक्शन सेपरेट टैलेंट, मेंटल ग्रोथ ड्रीम बिलीफ, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। इट मीन्स कोई ना कोई यहाँ पे लॉजिक लग रहा होगा जिससे ये इसका कोड निकल के आ रहा होगा। अब चेक करते हैं कैसे आ रहा होगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो सिंबल हमें दे रखा है, सिंबल नोटिस करो दो सिंबल है, एक तो हैश है और डॉलर है, दो सिंबल यूज हो रहे हैं, एक जगह हैश यूज हो रहा है और एक जगह हो रहा है डॉलर यूज। अब देखो मोस्टली क्या होता है इनके नंबर को नंबर्स पे डिपेंड करता है कि वो ऑड है इवन, ये हम चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें 8 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो हमने नोटिस करा कि ये तीन नंबर तो इवन है, एक नंबर है जो वो ऑड है, और यहाँ पर देखो तीन के सिंबल सेम है, एक के अलग है, तो हो सकता है ये ऑड इवन की वजह से ही ऐसा आ रहा हो। आगे चेक कर लेते हैं एक बार।
देखो यहाँ पर क्या है 1 2 और 3, यहाँ पर भी ऐसे 3 नंबर में हैश है और एक में डॉलर है। तो देखो हम क्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6 6 आ रहे हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 है, मतलब देखो ये चेंज हुआ, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ से पैटर्न समझ में आया कि मे बी ये केस बन रहा है कि जो हैश है वो यूज हो रहा है जब इवन नंबर्स हो रहे हों, ठीक है, और डॉलर यूज हो रहा है जब ऑड नंबर हो रहे हों, ठीक है। तो हम कोई भी एक नंबर चूज कर लेते हैं। देखो हमने मान लिया कि सेलिब्रेट जो है उसका कोड पर कंफर्म है कि यही होगा, फिर क्योंकि उसमें 9 नंबर है और उसमें ही डॉलर यूज हुआ है, बाकी तो 3 में कोई भी कोड हो सकता है, तो हम सेलिब्रेट का ही चेक करेंगे। CELEBRATE, तो इसके नंबर के अकॉर्डिंग 9 नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए क्या यूज हुआ, डॉलर यूज हुआ। फाइन। अब देखो अब क्या यूज हुआ है, उसके बाद एक नंबर हुआ यूज एक्स, तो एक्स क्यों यूज हुआ होगा देखो, और हम ये भी लिख लेते हैं सेपरेट का यूज हुआ है ये वाला। दोनों को साथ में लेके चलेंगे तभी हम सॉल्व कर पाएंगे कि दोनों में क्या लॉजिक, क्योंकि लॉजिक जो हम यूज कर रहे हैं वो सब में फॉलो भी तो होना चाहिए। डॉलर समझ में आ गया कि ऑड की वजह से आ रहा है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है एच। तो मैंने नोटिस करा कि जो सी है उसका जो ऑपोजिट लेटर है वो एक्स होता है, एस का होता है एच, तो इट मे बी पॉसिबल कि जो सेकंड लेटर है वो फर्स्ट वाले लेटर का क्या है, ऑपोजिट है। बाकी भी चेक कर लेते हैं। एस का होता है एच, एच आया है, हाँ बिल्कुल आया है, इसका मतलब ये इसका ही कोड होगा। सी का होता है एक्स, एक्स आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। पी का होता है के, बिल्कुल ठीक है। ई का होता है वी, ई का होता है वी, बिल्कुल ठीक आ रहा है। टी का होता है क्या, जी। इसका मतलब ये कंफर्म है कि फर्स्ट लेटर का जो भी ऑपोजिट है वो हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक। बाकी अब देखते हैं, लास्ट में इसमें यूज हुआ है 5, इसमें यूज हुआ है 4, तो कैसे आया अब ये 5 और 4, देखो नोटिस करो 5 और 4 कोई ना कोई प्लेस वैल्यू आई होगी, 5 ई की आ सकती है, 5 हो, यहाँ पर भी ये तो यहाँ भी होना चाहिए था 5, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ देखो लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू आई है, मतलब देखो ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 रख दिया, डी की होती है 4, 4 रख दिया। लेकिन तब क्या किया, जब होती है 2 डिजिट में, जैसे एल की होती है 12, 12 है तो 3 लिखा है, हाँ देखो इसको प्लस कर दिया, फिर 1 और 2 कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसी वाई की कितनी होती है, 25 होती है, तो 5 और 2 को ऐड करो 7 आ जाएगा। अगर वो नंबर जो है वो 2 डिजिट में तो उसको ऐड कर दिया, सिंगल में तो डायरेक्ट लिख देंगे, तो इसका मतलब ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ एक बार। फर्स्ट वाला सबसे पहले तो उसको काउंट करो, काउंट करने पर जो नंबर्स आ रहे हैं अगर वो ऑड आ रहे हैं तो हमें डॉलर यूज करना है, इवन आ रहे हैं तो हैश यूज करना है। फिर फर्स्ट लेटर का क्या करना है, ऑपोजिट करना है। उसके बाद लास्ट वाले लेटर का प्लेस वैल्यू लिखनी है, अगर 2 डिजिट में है तो उसको सम लिख दो, और अगर सिंगल डिजिट में तो डायरेक्ट लिख दो कितनी उसकी प्लेस वैल्यू है। इस तरह से कोड बनाया गया है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या पूछ रहे हैं, कार्टून कोड क्या होगा। देखो पहले काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब कैसा है, ऑड है, तो डॉलर आएगा। इट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो कट हो गए, हम ऑप्शन भी एलिमिनेट करते रहेंगे। फिर सी का लिखो अपोजिट, क्या आ गया, एक्स, तो देखो एक्स फर्स्ट में ही रखा है, ये तो वैसे भी नहीं है, बाकी चेक कर लो। एन का क्या होता है 14, 14 में आप ऐड करोगे 1 + 4 कितना आ जाएगा 5, मतलब ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या पूछा गया है 7, यूनिक का कोड बताइए, UNIQUE, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, 6 दैट मीन्स इवन नंबर, दैट मीन्स हैज यूज हो रहा होगा। फिर यू का क्या होता है अपोजिट, एफ होता है, एफ देखो हैज और एफ केवल एक में ही आ रहा है, चेक कर लो लास्ट E5 है, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन डी ही ठीक होगा इसका। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पूछा गया है कोड बताओ ये माउंटेन का, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, इट मींस इवन है, इट मींस हैज यूज होगा। एम का अपोजिट क्या आ गया, एन आ गया। फिर देखो दो हमें केस दे रखे हैं, एन ये भी है ये भी है, चेक करना पड़ेगा लास्ट। एन एन का क्या होता है 1 + 4 14, इट मींस 5, 5 आ जाएगा। हैश एन 5, इट मींस ऑप्शन सी, राइट। 10 पे आ जाते हैं। पूछा है इसका कोड बताइए फ्रीडम का, FREEDOM, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, दैट मींस हैश आ गया। एफ का क्या होता है अपोजिट, यू होता है। एम का कितना होता है 13 होता है, इसको प्लस कर दोगे तो 4 आ जाएगा, इट मींस $U4, ऑप्शन बी, राइट। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट फिर हमें पजल दे रखी है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देर आर 6 एम्प्लॉइज, KLMNOP, 6 लोग हैं जो एक कंपनी में वर्क करते हैं। ऑल ऑफ देम वर्किंग ऑन अ डिफरेंट डेजिग्नेशन ऑफ अ कंपनी, अलग अलग
पद पर कार्यरत हैं। इनके नाम दे रखे CMD, MD, CEO, COO, SE, JE। ऑल द डेजिग्नेशंस गिवन आर टू बी कंसिडर्ड गिवन ऑर्डर। देखो ऑर्डर दे रखा है, सबसे ऊंची पोस्ट जो है सीनियर मोस्ट पोस्ट क्या है CMD की है, देन MD, देन CEO, COO, SE एंड JE। JE जो है सबसे जूनियर मोस्ट पोस्ट है। ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट ज़ोडिक साइन। हर किसी का अपना अपना एक साइन भी है। मतलब यहाँ पर हमें 3 चीजें सेट करनी है, एक तो एम्प्लॉय सेट करने हैं और उनका डेजिग्नेशन सेट करना है और उनका साइन सेट करना है। बनाएंगे तो देखो सबसे पहले हम क्या, हमें क्या दे रखा है, हमें सेट दे रखा है उनके सारे डेजिग्नेशन है ना, तो हम उसको ही राइट डाउन करेंगे। सबसे पहले क्या क्या दे रखे थे लाइन वाइज देख लेते हैं। CMD, MD, CMD, देन MD, फिर CEO, COO, फिर देन SE एंड देन JE। ठीक है, उसके बाद हमें देखो क्या दे रखा है, 2 persons वर्क बिटवीन K एंड ज़ोडिक साइन लियो। लिख लेते हैं, K और लियो के बीच में 2 पर्सन वर्क करते हैं। ठीक है, K इज सीनियर टू COO। K जो है वो इससे सीनियर है, मतलब K के लिए 3 स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर कहीं भी आ सकता है K। ओनली 1 पर्सन वर्क बिटवीन द ज़ोडिक साइन लियो एंड पीसेस। लिख लेते हैं इसको, इसके बीच में केवल एक ही पर्सन आएगा। फिर लिखा है O इज अ जस्ट जूनियर टू M। दैट मीन्स O जो है वो इसके जस्ट नीचे आना है, बट जूनियर टू K, लेकिन जस्ट सीनियर टू, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जस्ट सीनियर टू M। O इज जस्ट सीनियर टू M, जस्ट सीनियर एंड जस्ट जूनियर टू K। K के नीचे आना है। ठीक है, उसके बाद लिखा है, मतलब ये KOM लाइन से आएंगे। मोर देन 2 पर्सन वर्क बिटवीन O एंड N। फिर लिखा हुआ है O और N के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन है। नाइदर M नॉर L बिलोंग टू लियो। मीन्स L और M जो है वो दोनों लियो से नहीं है, दोनों नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है N इज जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू जेमिनी। मीन्स जेमिनी को जो भी पर्सन होगा उसके नीचे क्या आएगा, N आएगा। राइट, फिर लिखा है P इज जस्ट सीनियर टू द बिलोंग्स टू वर्गो। जो P है वो जस्ट ऊपर है, किसके, वर्गो के जस्ट ऊपर है, एरो बना दिया। फिर लिखा है 1 पर्सन वर्क्स बिटवीन द पर्सन हु साइन इज जेमिनी एंड एराइस। लिख लेते हैं इसको, क्योंकि एक ही पर्सन है इन दोनों के बीच, जेमिनी एंड फर्स्ट एक पर्सन और एराइस। ठीक है, फिर L इज जूनियर टू द वन हु बिलोंग्स टू लिब्रा। ठीक है, लिब्रा के नीचे कहीं पर L आएगा। फाइन, फिर लिखा है द वन हु इज CMD इज नॉट एराइस। जो पर्सन के CMD है, ये वाला पर्सन, वो क्या नहीं है, एराइस नहीं है। इसको लिख के हमने क्रॉस कर दिया। अब देखो हम कहाँ कहाँ पे सेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमको बोला गया है कि K जो है वो 3 ऊपर प्लेस में ही आना है, यहाँ पर कहीं पर भी आ सकता है, CMD, MD एंड CEO। ठीक है, अब ये भी बात पता है हमें कि KMO लाइन से आने हैं। KMO कैसे आने हैं, लाइन से आने हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप हमारी मेंस लेवल पजल्स को लगातार देख रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है, मैंने बताया है कि सबसे हम लेस पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। देखो अगर मैं K को यहाँ पर रख के सेट करूंगी, KMO, तो सबसे कम पॉसिबिलिटी बनेगी। सॉरी, KOM रखना है, माय मिस्टेक, KOM, KO और M। क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो फिर मुझे K और लियो को भी सेट करना है। K ऊपर रख के सबसे कम पॉसिबिलिटी बनेगी। सबसे मैंने K को ऊपर रख के देखा। देखो अब मैं सेट कर रही हूँ पेन चेंज करके, ताकि जो गलत होगा वो हम इरेज करते जाएंगे। K के 2 पर्सन के बाद लियो रखना है, 1 और 2, यहाँ पर क्या आ गया, लियो आ गया। लियो और पीसेस में 1 का गैप है। अब 2 केस बन रहे हैं पीसेस रखने के लिए, या तो मैं इसको ऊपर रख दूं या फिर मैं नीचे रख दूं। मैं कुछ और देखती हूँ, क्या कुछ और भी सेट हो रहा है इसके साथ साथ। देखो मैं पहले ये रख लेती हूँ, O और N में 2 से ज्यादा गैप होना चाहिए। O ये आ गया, 1 2 गैप तो होना नहीं है, 2 से ज्यादा होना है। इट मीन्स अगर मैं N यहाँ रखूंगी तो 2 का ही गैप होगा, ज्यादा करना है तो मैंने N यहाँ पे पुट कर दिया, सेट हो गया। और अब क्या बचा, देखो P, अगर P यहाँ पर आता है तो वर्ग ही आ जाएगा, P यहाँ कहीं भी आ सकता है, कोई बात नहीं। N और P यहाँ पर कहीं पर भी आ सकते हैं, अभी नहीं कंफर्म कर सकते कहां पर आएंगे। देखो और हम क्या रख सकते हैं, क्या क्या बचा है, L और, हाँ देखो L और P बचा है, सिंपल है। इन्होंने हमको बोला कि L पे लियो नहीं आना है, इट मींस L यहाँ पर नहीं आ सकता। L कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ
पी कहाँ जाएगा, यहाँ, एक ही तो बचा था। अब पी के जैसे नीचे क्या रखना है, वर्गो। इट मीन्स वर्गो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये मैंने सेट कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया। ठीक है, ये भी कर चुके हम। अब और देखो और क्या रख सकते हैं। देखो हमको उन्होंने बोला कि लिब्रा के नीचे एल आना है। एल यहाँ पर आ गया, मतलब लिब्रा इन तीनों जगह में से कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, लिब्रा आ सकता है। और इन्होंने हमको ये बोला कि जेमिनी भी ऊपर आना है एन के, तो जेमिनी भी कहीं पर। तो ये लिब्रा और जेमिनी कहाँ पर आने, ऊपर ही आने। जेमिनी भी यहाँ पर ही आएगा ऊपर, और लिब्रा भी ऊपर आएगा कहीं ना कहीं पर। तो ये दोनों तो ऊपर आने हैं। अब आप देखो जेमिनी और एराइस में 1 का गैप है। तो जेमिनी अगर मैं यहाँ पर रखूं, तीनों जगह में कहीं भी रख सकती हूँ। ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर रखा, मैंने जेमिनी, तो एराइस कहाँ आ जाएगा, ऊपर, जो कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने बोला कि सीएमडी पर एराइस नहीं आना है। इट मीन ये तो नहीं आ सकता, केस हमारा रॉन्ग हो गया। तो ये सब मैं तो आपको लिख के बता रही हूँ, आप ये फटाफट एग्जाम में बस पॉइंट रख के चेक करोगे। अगर मैं जेमिनी को यहाँ पर रखूं तो एक के बाद गैप, 1 गैप पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आया हुआ है पहले से। इट मीन यहाँ भी जेमिनी नहीं आ सकता। तो अब कहाँ आ सकता है, जेमिनी हो सकता है यहाँ पर, हो क्या सकता है, यहीं पर बचेगा लास्ट। हमने बाकी तो चेक ही कर लिए। जेमिनी अगर यहाँ पर होता है तो 1 का गैप एराइस ये हो गया। और लिब्रा की 3 जगह थी, एक ही बच रही है, लिब्रा यहाँ रख दो, लिब्रा ये सेट हो गया। और ये हमको बोला क्या था कि लियो पीस में 1 का गैप है, वो बन भी रहा है, यहाँ पे रख दो, क्वेश्चन सॉल्व। एक ही पॉसिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ी, हमारा सॉल्व हो गया, सारा सेट भी हो गया। देखो जेमिनी भी एन के ऊपर आ रहा है, लिब्रा भी एन के ऊपर आ रहा है, मतलब बिल्कुल ठीक है। हमारा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि जो एमडी उसका साइन क्या है, जो एमडी उसका साइन क्या है, लिब्रा, दैट मीन्स ऑप्शन सी। फाइन। फिर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी पर्सन आर सीनियर टू एम, एम के ऊपर कितने पर्सन है, 2 पर्सन है, दैट मीन्स ऑप्शन डी। फिर पूछा गया एस ई कौन है, कंपनी का एस ई कौन है, एल है, दैट मीन्स ऑप्शन बी। फिर कौन सा ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है अबाउट पी, पी के अबाउट कौन सा ट्रू नहीं है, पी ये लिखा हुआ है, देखो चेक करते हैं। नॉट मोर देन 2 पर्सन जूनियर टू पी, जूनियर टू पी 2 से ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ये तो लॉन्ग नहीं है। पी डज नॉट बिलोंग टू लियो, हाँ ये रॉन्ग है। पी तो जो है वो लियो से ही बिलोंग कर रहा है, डेट मीन्स बी वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। फाइन, बी वाला रॉन्ग है। उसके बाद क्या बोला गया, के का साइन क्या है, के का साइन क्या है, जेमिनी, डेट मीन्स ऑप्शन डी। फाइन, कंप्लीट हो गए यहाँ पर हमारे 5 और क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमें क्या दे रखे हैं, नेक्स्ट हमें दे रखे हैं डायरेक्शन सेंस का। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर कुछ ना कुछ सिंबल्स हमें दे रखे हैं, सिंबल बेस ये डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे लेवल के हैं, जो कि मेंस में ही पूछे जाते हैं, प्री में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है कि नॉर्थ है, पी इन द नॉर्थ ऑफ क्यू, इसका मतलब क्या हो गया साउथ, इसका मतलब क्या हो गया ईस्ट, इसका मतलब हो गया हैश का वेस्ट। ठीक है, मतलब हमें जो डायरेक्शंस थी, जैसे हम लिखते डायरेक्शन नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, अब हमें दे रखे हैं इनके सिंबल्स। नॉर्थ में कैसा दे रखा है एंड का, साउथ में दे रखा है परसेंटेज का, ईस्ट में दे रखा है @ का, और वेस्ट में दे रखा है हैश का। ठीक है, लेकिन आगे देखो उसके नंबर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पे नंबर हो गया 8, यहाँ लिखा है 5, यहाँ हो गया 10, यहाँ लिखा है 7, यहाँ हो गया 12, यहाँ लिखा है 4, यहाँ हो गया 9। तो हमने इसको पढ़ते साथ ही नोटिस कर लिया कि नंबर्स में 5 प्लस हो रहे हैं, नंबर्स में क्या हो रहे हैं 5 प्लस हो रहे हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ना एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को देख के हमें डरना नहीं है कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, आप जैसे उसे रीड करो, आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी रीड करने से ही। जैसे मैंने नंबर्स को रीड करा, समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पर 5 ही ऐड हो रहा है हर नंबर में। अब इसको हम बनाते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखो पहले क्या लिखा है डी एंड टी, एंड का मतलब क्या है नॉर्थ, मतलब डी जो है वो टी के नॉर्थ में है। अब यहाँ लिखा है 6 में मुझे क्या प्लस करना पड़ेगा 5, दैट मीन्स 11। ये नंबर ये कितना ऊपर होगा, वो नॉर्थ में कितना होगा 11 होगा। तो अगर मैं मान लूं कि डी जो है, सॉरी टी यहाँ पर है, तो उसके नॉर्थ में ये कितना आ जाएगा हमारे पास डी कितना 11। फिर देखो मैंने ये कर लिया। अब डी और टी तो मुझे कंफर्म पता लग गया, आगे देखो डी और टी नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, तो जहां होगा मैं वही वाला बनाऊंगी। पहले इसमें है टी, तो पहले हम ये बनाते हैं। हैश का मतलब क्या हो गया कि जो यू है, यू इज इन द वेस्ट ऑफ टी, टी के वेस्ट में है यू, इस साइड है कितना 2 + 5 करेंगे मतलब 7, दैट मीन्स 7 है। 7 कितना यहाँ पर आ गया यू, ये बना दिया मैंने। अब देखो टी डब्ल्यू बना सकती हूँ मैं, क्योंकि टी मुझे पता है।
देखो पढ़ो, टी जो है वो किस कैसे आएगा, नॉर्थ में इन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के नॉर्थ में है टी, 5, 5 + 5 10, इट मीन्स डब्ल्यू नीचे होगा, कितना नीचे होगा, 10 नीचे होगा, टी 10 हो गया, कितना आ गया, डब्ल्यू आ गया, ये भी बना दिया हमने। फिर क्या है, डी हैश एम, डी ये है और एम ये है, डी इज इन द वेस्ट ऑफ एम, एम के वेस्ट में है, 3, 3 + 5 कितना, 8, एम के वेस्ट में इधर ही तो आएगा डी, कितना 8, ठीक है 8 हो गया, और ये कितना आ गया, एम के वेस्ट में डी आ गया। अब क्या बना दी, ये बना दी। अब देखो ई और एम बना सकते हैं, ई इज इन द साउथ ऑफ एम, एम के साउथ में है, लेकिन 4, 4 और 5 9, 9 साउथ में, दैट मीन्स ये तो पूरा 11 हो जाएगा, हमें थोड़ा सा कम रखना है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ गया, ये बना दिया। फिर क्या दे रखा है, आर एट द रेट यू, दैट मीन्स आर इज इन द ईस्ट ऑफ यू, आर इज इन द ईस्ट ऑफ यू, यू ये है, ईस्ट यहाँ पर होगा इसके, 7 और +5, 7 5 कितना हो गए, 12, दैट मीन्स अब यू ये है, 7 तो यहाँ पहले से आ रखा है, 5 और लिखना है हमें यहाँ पर, 5 यहाँ पर आ गया, ये क्या पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो ये तो हो गया इसका पूरा जो डायरेक्शन थी वो। अब करना है क्या इसे क्वेश्चंस, तो हमने इसको पहले कोडिंग जो हमें दे रखी थी इसको डिकोड किया, और हमें फिर इसको जो हमें क्वेश्चंस दे रखा था उसको हमने एक पूरा डायग्राम बना दिया। अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, क्या दे रखा है, क्वेश्चंस दे रखा है, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। पहले तो चेक कर लो डायरेक्शन, डब्ल्यू ये है और आर ये है, मतलब ये जा रहा है कहाँ, कैसे जाता है, ये नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। जब कोई चीज ऐसी दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट होगी, देखो ऑप्शन कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, नॉर्थ ईस्ट केवल एक ही आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही आंसर होगा। आप डायरेक्शन और चेक कर लो, क्योंकि नन ऑफ दिस भी दे रखा है, ये 10 है, ये 5 है, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 5 का कितना होता है 25, 125 आ गया अंडर रूट में, ये क्या होता है 5 × 5 × 5 होता है, जब रूट निकालेंगे तो 5 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा √5, दैट मींस ये बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। फिर क्या दे रखा है, डायरेक्शन बताइए पॉइंट यू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, पॉइंट डी ये है, यू ये है, कहां पर आ रहा है ये चेक कर लो, ये नॉर्थ है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, कहां पर आ रहा है, ऐसे साउथ वेस्ट में आ रहा है, दैट मींस ऑप्शन डी, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, लिखा है इफ पॉइंट ए इज 8 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट ई, पॉइंट ई ये है, डायरेक्शन क्या है हमारी NEWS, ई के ईस्ट में जाना है, नहीं ई के वेस्ट में जाना है, कितना जाना है 8 मीटर जाना है, देखो ये पूरा 8 है तो ये भी हमें मतलब यहाँ तक जाना होगा, ये 8 हो गया, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा ए पॉइंट आ गया। तो बताना है डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एम, एम ये है, ए ये है, मतलब ऐसे बन रहा है, दैट मींस साउथ वेस्ट बन रहा है, साउथ वेस्ट दैट मींस ऑप्शन डी, फाइन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्या बोला गया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड आर, देखो ई कहाँ है, ये आर कहाँ है, ये है, डिस्टेंस क्या है इसके बीच में, डिस्टेंस क्या है देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको मिलाना पड़ेगा। तो देखो ये टोटल 8 था, ये 5 है, कितना बचेगा 3, 3 का स्क्वायर प्लस ये पूरा कितना 11, ये हो गया 9, कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर, इट मींस 9 + 4 का स्क्वायर, कितना आ गया ये आ गया 14 का स्क्वायर, जो कि मैं दे नहीं रखा, दैट मींस आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो आपको खुद से सॉल्व करके बताना, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगी, अभी यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगी, काफी इजी रहते हैं, आपको बस इनका पेयर बताना है, कितने पेयर्स बन रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का याद रखिएगा, इसको आपको सॉल्व करके खुद से बताना है वीडियो एंड होने के बाद। अब लास्ट हमें क्या दे रखा है, पजल सॉल्व करना है इसको। देखो क्या लिखा हुआ है, 9 पर्सन लिव ऑन द डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग, 9 लोग हैं जो अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं, मल्टी स्टोर बिल्डिंग है, 9 पर्सन रहते होंगे। फिर लिखा है द ग्राउंड फ्लोर जो है वो नंबर 1 है, ठीक है, एंड द टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 9, टॉप मोस्ट फ्लोर क्या है नंबर 9 है, वेरी गुड। दैट मीन्स ऐसा कुछ होगा 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1, फाइन। ईच ऑफ देम गोज टू डिफरेंट सिटी, हर कोई एक अलग अलग शहर में जाता है। आगे क्या दे रखा है, W लिव्स ऑन अ इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन सेकंड फ्लोर, W जो है वो इवन पे रहता है, सेकंड पे नहीं रहता, तो कौन क्या क्या बचा, 4 पे हो सकता है, 6 पे हो सकता है और 8 पे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 3 पर्सन्स लिव बिटवीन W एंड द वन हु गोज वाराणसी, W और वाराणसी के बीच में 3 लोग रहते हैं, ठीक है। फिर क्या दे रखा है, फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पर्सन्स लिव बिलो
द वन हु गोज टू वाराणसी सेम द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव यू। बोला गया है जो वाराणसी है उसके नीचे जितने रहते हैं उतने ही यू के ऊपर रहते हैं। 4 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड आर हु गोज टू चेन्नई। यू और आर के बीच में 4 लोग रहते हैं, जो आर है वो कहां जाता है, चेन्नई जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज जस्ट डबल द पर्सन लिव बिलो क्यू। बोला गया है आर और डब्ल्यू के बीच जो भी पर्सन रहते हैं वो कैसे हैं, वो डबल हैं जितने क्यू के नीचे रहते हैं उससे। टी लिव्स जस्ट अबव वी, जो टी है वो वी के जस्ट ऊपर रहता है। एंड गोस देहरादून ऊपर रहता है और कहां जा रहा है, देहरादून जा रहा है। द वन हु गोस टू दिल्ली लिव्स 3 फ्लोर्स अबव टी। टी के 3 फ्लोर ऊपर रहता है जो दिल्ली जाता है, 1 2 और यहां पे क्या आ जाएगा, दिल्ली। फाइन। फिर लिखा है 2 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु गोस टू दिल्ली एंड पी। दिल्ली और पी के बीच में 2 लोग रहते हैं। एक्स लिव्स बिलो एस, जो एक्स है वो एस के नीचे रहता है कहीं पर, बट अब द वन हु गोस टू मैसूर, लेकिन ऊपर रहता है किसके, जो मैसूर जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, एस गोस टू बैंगलोर बट एस एंड डब्ल्यू डज नॉट गो टू पुणे एंड बैंगलोर। अब जो एस है और जो डब्ल्यू है वो ना तो पुणे जाते हैं और ना ही कहां जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, भी नहीं जाते। फिर द वन हु गोस टू गैंगटॉक लिव्स अबव द वन हु गोस टू बैंगलोर, और जो पर्सन गैंगटॉक जाता है, गैंगटॉक वो किसके ऊपर रहता है, बैंगलोर के ऊपर रहता है। फिर लिखा है बट बिलो द वन हु गोस टू जयपुर, लेकिन किसके नीचे रहता है, जयपुर के नीचे रहता है। इट मीन्स यहाँ पे काफी कंजेस्टेड हो गया, जयपुर ऊपर लिखना था मुझे। इट मीन्स ऐसा कुछ, जयपुर के नीचे गैंगटॉक एंड इसके नीचे क्या होगा, बैंगलोर होगा। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन में लिख लिया, बस हमें इसे सेट करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमें बोला गया कि W की 2 कंडीशन है, सॉरी 3 है पॉसिबिलिटी, 4 6 और 8 पर हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम कहाँ चेक करते हैं, मिनिमम पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। तो मैंने 2 मान के चल रही हूँ मैं, या तो W कहाँ पर होगा, 8 पर होगा, या मैं मान रही हूँ W कहाँ पर होगा, 4 पर होगा। मैं 6 चेक नहीं कर रही हूँ कि 6 से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनेंगी। 6 से 1 2 3 फिर जयपुर रखना पड़ेगा वाराणसी। तो पहले हम 2 चेक करते हैं, 4 और 8। अगर इसमें कुछ रॉन्ग होता है तो हम 6 चेक कर लेंगे। तो हमने 4 यूज कर लिया और 8 यूज कर लिया। फिर बोला गया कि W और वाराणसी के बीच 3 पर्सन है, 1 2 3, वाराणसी कहां पर आ गया, 8 पर आ गया, ठीक है। यहां पर 1 2 3, यहां पर आ गया वाराणसी। फिर क्या लिखा है, वाराणसी के जितने नीचे है उतने यू के ऊपर है। तो कोई इसमें देखो 1 है, इसमें क्या है, इसमें भी 1 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5, यू क्या आ गया, 6 पर आ गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर यू और आगे में 4 लोग हैं, सेट करो 1 2 3 4, आर ये आ गया, 1 2 3 4, आर हमारा लास्ट पे आ गया। और जो आर है वो कहां जाता है, चेन्नई जा रहा है। यहां पर भी आर कहां जा रहा है, चेन्नई, ठीक है। ये भी कर दिया। अब बोला गया आर और डब्ल्यू के बीच जो भी है वो डबल है, किसके इतने, क्यू के नीचे हैं, चेक करो। इसके बीच में कितने, 2 हैं, मतलब डबल है, मतलब क्यू के नीचे 1 होना चाहिए। अब क्यू के नीचे 1 रखेंगे तो क्यू 2 पे होगा, 2 पे पॉसिबल नहीं, इट मींस ये यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे चेक करो 1 2 3 4 5 6 है, इट मींस क्यू के नीचे कितने होना चाहिए, 3, 1 2 3, तो क्यू कहाँ पर आ गया, वाराणसी पर आ गया। ये चेक सही हो रहा है। इट मींस W 4 पर तो पॉसिबल ही नहीं था, 6 पे हो सकता है, मे बी 8 भी ठीक हो। अभी हम पहले इसे पूरा कर लेंगे फिर हम चेक करेंगे 6 वाला। 4 वाला तो रॉन्ग है, ये तो हटा देते हैं यहाँ पर, ये तो नहीं आएगा, 4 पर W नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी हो गया। फिर क्या बोला है, T और क्या साथ में आना है, T और V, है ना। देखो कहाँ पर T और V साथ में आ सकते हैं, कोई जगह है, स्पेस है, हाँ ये रहा, T और V यहाँ आ सकते हैं। T का जा रहा है देहरादून, सेट कर दिया, ये हो गया। फिर टी के जस्ट 2 छोड़ के दिल्ली रखना है, टी है 1 2, दिल्ली कहां पर आ गया, यहाँ पर आ गया दिल्ली, ये भी हो गया। फिर दिल्ली 2 स्पेस के बाद पी, दिल्ली ये है 1 2 पी, पॉसिबल नहीं, ऊपर ही होगा, 1 2 पी यहाँ पर आ गया, फर्स्ट पर आ गया, ये भी सेट हो गया। अब क्या बचा है, एस और डब्ल्यू,
पुणे नहीं, चलो ये छोड़ो, यहाँ क्या रखा है एस, फिर नीचे एक्स, फिर मैसूर। देखो एस और एक्स की 2 स्पेस पर एस ही आ गया, एक्स ही आ गया, और नीचे क्या आना है मैसूर। यहाँ पर जगह खाली है, लिख दो मैसूर, ये भी हो गया। फिर बोला गया है कि एस और डब्ल्यू जो है वो पुणे बेंगलोर नहीं है, तो यहाँ पर पुणे नहीं आ सकते, यहाँ बेंगलोर नहीं आ सकता, मतलब पुणे बेंगलोर कहाँ पर आएगा, पी पर आएगा एक तो पुणे बेंगलोर, और एक एक्स पर आएगा पुणे बेंगलोर। ठीक है, देखो हमें फिर क्या रखना है, जयपुर, गैंगटॉक और बैंगलोर। तो कंफर्म है कि बैंगलोर यहाँ पर आएगा, कभी जयपुर, गैंगटॉक और बैंगलोर यहाँ पर हो सकता है। तो वो बैंगलोर तो यहाँ पर, क्योंकि पुणे और बैंगलोर में से हमें कुछ रखनी है, बैंगलोर यहाँ पर आ गया, कंफर्म हो गया। अब क्या रख सकते हैं, देखो पुणे पी पर, एच डब्ल्यू पे पुणे आ नहीं सकता, तो पुणे कहाँ पर आ जाएगा, पी पर आ गया पुणे। और लाइन से क्या रखना था, जयपुर, गैंगटॉक और बैंगलोर। बैंगलोर हम रख चुके हैं, तो पहले क्या आएगा, जयपुर एंड देन गैंगटॉक। फाइन, ये हमारा कंफर्म यहाँ पर ठीक बन गया। मतलब डब्ल्यू की हमने 2 पॉसिबिलिटी लेके चले थे, जो मिनिमम पॉसिबल केस बन रहे थे उसके हिसाब से डब्ल्यू ऊपर सबसे कम पे था, यहाँ पर 4 चेक किया, बीच वाला हमने चेक नहीं किया था, बट हमने देखा 4 वाला तो बीच में कैंसिल आउट हो गया, वहां पे पॉसिबल नहीं बन पा रहा था, और 8 वाला हमने कंफर्म कंप्लीट किया, तो हमने देखा कि वो कंप्लीटली हमारा सेट हो गया, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या दे रखा है, हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन वी एंड एस, कितने पर्सन रहते हैं वी और एस के बीच में, कितने पर्सन रहते हैं, 1 2 3 4, दैट मीन्स ऑप्शन सी। फाइन, नेक्स्ट पे जाते हैं, फिर पूछा गया गैंगटॉक कौन जाता है, गैंगटॉक जाता है एस, दैट मीन्स ऑप्शन डी। फिर पूछा गया द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव द वन हु गोस टू बैंगलोर, बैंगलोर के जितने ऊपर रहते हैं उतने ही किसके नीचे रहते हैं, देखो इसके ऊपर कितने रहते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दैट मीन्स एक्स के नीचे जितने रहेंगे, बी। फिर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट पी, पी लिव 3 फ्लोर अबव एस, नो। मोर देन 3 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड क्यू, 1 2 3, हाँ ये ठीक है। आगे देखते हैं, पी इवन पे रहता है, नहीं ऑड पे रहता है। नंबर ऑफ पर्सन लिव बिटवीन पी इज सेम एज द नंबर वी अबव बी, नो, ओनली बी इज ट्रू। फाइन, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डब्ल्यू गोज टू डब्ल्यू गोज टू विच सिटी, डब्ल्यू कहाँ आते हैं, जयपुर, दैट मीन्स ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर हमने पूरे 25 क्वेश्चंस अपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, बाकी के 25 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सेशन को एंड करेंगे, और इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं करंट फंडा के नाम से, यहाँ पर आपको आगे आने वाली वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।